अगर कोई स्त्री मन ही मन आपसे सेट होना चाहती है, तो वह कभी भी अचानक आकर यह नहीं कहेगी कि उसे आप पसंद हैं, क्योंकि स्त्री का निर्णय शब्दों में नहीं, बल्कि व्यवहार में उतरता है। और चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति व्यवहार पढ़ना सीख लेता है, उसे किसी स्वीकारोक्ति की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। आज का यह विषय साधारण नहीं है, क्योंकि यहाँ हम उन संकेतों की बात नहीं कर रहे जो एक दो दिन में दिखाई दें, बल्कि उन इशारों की बात कर रहे हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं और जिनके पीछे स्त्री का भीतर लिया गया निर्णय छुपा होता है। इस वीडियो को अंत तक देखना इसलिए जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में बताए गए संकेत सामान्य लग सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको समझ आएगा कि कैसे वही छोटे छोटे व्यवहार मिलकर यह स्पष्ट कर देते हैं कि स्त्री मन ही मन आपको अपने जीवन में फिक्स करने का विचार बना चुकी है। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री पहले पुरुष को परखती है, फिर उसे अपने मन में स्थान देती है और अंत में उसे अपने जीवन की व्यवस्था में शामिल करती है। और जो पुरुष इस क्रम को नहीं समझता, वह या तो जल्दीबाजी कर बैठता है या फिर अवसर को गंवा देता है। पहला और सबसे शुरुआती इशारा होता है मानसिक उपस्थिति का बनना। जब कोई स्त्री दिन के अलग अलग समय में बिना किसी स्पष्ट कारण के आपको याद करती है, आपसे संपर्क करने का बहाना ढूंढती है, छोटी छोटी बातों में आपको शामिल करती है, तो यह केवल बातचीत की इच्छा नहीं होती, बल्कि यह संकेत होता है कि उसका मन आपको अपने नियमित विचारों का हिस्सा बना चुका है। यह वह अवस्था होती है जहां आप उसके लिए कोई विशेष विषय नहीं, बल्कि एक निरंतर विचार बन जाते हैं। और चाणक्य के अनुसार निरंतरता ही आकर्षण को निर्णय में बदलती है। दूसरा इशारा होता है आपकी प्रतिक्रिया पर उसकी निर्भरता। अगर वह आपकी कही बातों को सामान्य लोगों की तरह सुनकर छोड़ नहीं देती, बल्कि उन पर सोचती है, उन्हें याद रखती है, आपकी प्रतिक्रिया से अपने मूड को प्रभावित होने देती है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि आपकी राय उसके लिए महत्व रखने लगी है। स्त्री जिस पुरुष से मन ही मन जुड़ने लगती है, उसकी स्वीकृति और अस्वीकृति दोनों को गंभीरता से लेती है, क्योंकि वहां भावनात्मक निवेश शुरू हो चुका होता है। तीसरा इशारा होता है भावनात्मक परतों का खुलना। जब कोई स्त्री आपके सामने अपने डर, अपनी कमजोरियां, अपने पुराने अनुभव, अपनी असफलताएं या निजी संघर्ष साझा करने लगे, तो यह साधारण भरोसा नहीं होता। यह उस स्तर की निकटता होती है जहां वह आपको केवल सुनने वाला नहीं, बल्कि समझने वाला मान चुकी होती है। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री अपना मन उसी पुरुष के सामने खोलती है जिसके साथ वह भविष्य की संभावना देखती है, क्योंकि बिना संभावना के कोई भी अपने भीतर की परतें नहीं खोलता। चौथा इशारा होता है आपके सामने उसके व्यवहार का बदलना। अगर वह सामान्य परिस्थितियों में जैसी रहती है, आपके सामने उससे अलग दिखाई देने लगे, उसकी आवाज का स्वर बदल जाए, उसका हंसना, बैठना, बात करना थोड़ा अधिक सचेत और सधा हुआ हो जाए, तो यह अनजाने में किया गया प्रयास होता है खुद को आपके लिए महत्वपूर्ण दिखाने का। यह दिखावा नहीं होता, बल्कि यह संकेत होता है कि वह आपके मूल्यांकन को महत्व दे रही है। पांचवा इशारा होता है समय का पुनर्विन्यास। अगर वह अपनी व्यस्त दिनचर्या में से आपके लिए समय निकालती है, बातचीत को जल्दी समाप्त नहीं करती, किसी और काम की तुलना में आपको प्राथमिकता देती है, तो यह दर्शाता है कि उसने आपको अपने जीवन की व्यवस्था में जगह देना शुरू कर दिया है। यहां तक आने के बाद अधिकांश पुरुष एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि अब सब स्पष्ट है और जल्दबाजी में सीधे सवाल पूछ लेते हैं, जबकि चाणक्य कहते हैं कि अधीर व्यक्ति संकेतों को बिगाड़ देता है और जो प्रक्रिया को समझता है वही परिणाम तक पहुंचता है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जो स्त्री सच में मन ही मन सेठ होना चाहती है, उसके संकेत यहीं रुकते नहीं, बल्कि समय के साथ और गहरे होते जाते हैं। आगे आने वाले संकेत यह या स्त्री ने भीतर ही भीतर आपको अपने भविष्य का हिस्सा मान लिया है। यहीं पर अधिकतर पुरुष चूक जाते हैं, क्योंकि वे सतही संकेतों को देखकर संतुष्ट हो जाते हैं और उन गहरे इशारों को नजरअंदाज कर देते हैं जो वास्तव में निर्णय को दर्शाते हैं। और यही से आगे वीडियो शुरू होगा, जहां हम उन संकेतों की बात करेंगे जो सीधे यह दिखाते हैं कि स्त्री ने मन ही मन आपको केवल पसंद नहीं किया, बल्कि आपको अपने जीवन में स्थायी रूप से सेट करने का निर्णय ले लिया है। अब हम उस चरण में प्रवेश करते हैं जहां संकेत केवल आकर्षण नहीं रहते, बल्कि भीतर लिए गए निर्णय की पुष्टि बन जाते हैं। और चाणक्य कहते हैं कि निर्णय जब मन में स्थिर हो जाता है,
तो व्यवहार अपने आप उसका अनुसरण करता है। जो स्त्री मन ही मन आपसे सेठ होना चाहती है, वह समय के साथ अपने व्यवहार में ऐसे बदलाव लाती है जो किसी एक दिन या एक स्थिति का परिणाम नहीं होते, बल्कि लगातार दोहराए जाने वाले संकेत होते हैं। छठा और अत्यंत महत्वपूर्ण इशारा होता है आपकी अनुपस्थिति का प्रभाव। अगर आप कुछ समय तक संपर्क में न रहें, उपलब्ध न हों या सामान्य से कम संवाद करें और वह स्वयं फैल करके आपसे हालचाल पूछे, आपकी कमी को महसूस करे या यह जताए कि आपकी मौजूदगी उसे सहज बनाती है, तो यह दर्शाता है कि आप उसके मानसिक संतुलन का हिस्सा बन चुके हैं। यह वह अवस्था होती है जहां स्त्री केवल आपकी मौजूदगी का आनंद नहीं लेती, बल्कि आपकी अनुपस्थिति से भी प्रभावित होती है। सातवां इशारा होता है भविष्य की कल्पनाओं में आपका स्वाभाविक प्रवेश। अगर बातचीत के दौरान वह बिना किसी योजना के भी आगे की बातें जोड़ने लगे, जैसे किसी स्थिति में आप दोनों साथ हों, किसी संभावना में आपका जिक्र करे या आने वाले समय को आपके संदर्भ में देखने लगे, तो यह स्पष्ट संकेत है कि उसने आपको अपने भविष्य के ढांचे में फिट करना शुरू कर दिया है। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री भविष्य उसी के साथ जोड़ती है जिसे वह वर्तमान में स्थिर मानती है। आठवां इशारा होता है सीमाओं की सूक्ष्म परीक्षा। वह कभी कभी हल्के मजाक, अप्रत्याशित सवालों या परिस्थितियों के जरिए यह परखती है कि आप कितने संयमी, संतुलित और सम्मानजनक हैं। क्योंकि स्त्री मन ही मन यह तय करती है कि यह पुरुष केवल आकर्षक है या भरोसेमंद भी है। यह परीक्षा आक्रामक नहीं होती, बल्कि बहुत सूक्ष्म होती है, और वही पुरुष इसे समझ पाता है जो प्रतिक्रिया देने से पहले सोचता है। नौवां इशारा होता है प्रशंसा का स्तर बदल जाना। जब उसकी बातें केवल आपके बाहरी व्यक्तित्व तक सीमित न रहकर आपकी सोच, आपकी स्थिरता, आपके फैसलों और आपकी चुप्पी तक पहुंचने लगती हैं, तो यह दर्शाता है कि वह आपको गहराई से देख रही है। यह प्रशंसा सतही नहीं होती, बल्कि उस व्यक्ति के लिए होती है जिसे वह अपने जीवन में स्थायी रूप से देखने की कल्पना कर चुकी होती है। 10वां इशारा होता है आपकी सीमाओं को स्वीकार करना। जो स्त्री सच में मन ही मन जुड़ने का निर्णय ले चुकी होती है, वह दबाव नहीं बनाती, वह आपकी ना को भी सम्मान के साथ स्वीकार करती है, क्योंकि वहां अधिकार की नहीं, बल्कि भरोसे की भावना होती है। चाणक्य के अनुसार जो स्त्री आपकी सीमाओं का सम्मान करती है, वही आपके साथ स्थिरता चाहती है। 11वां इशारा होता है निरंतरता और स्थायित्व। अगर उसका व्यवहार केवल भावनात्मक क्षणों में नहीं, बल्कि समय के साथ लगातार वैसा ही बना रहता है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि यह क्षणिक आकर्षण नहीं, बल्कि भीतर लिया गया निर्णय है। भावनाएं बदल सकती हैं, लेकिन निर्णय निरंतरता में दिखाई देता है। 12वां इशारा होता है आपकी भावनात्मक स्थिति के प्रति संवेदनशीलता। अगर वह बिना आपके कहे आपके मूड को समझने लगे, आपकी चुप्पी को पढ़ ले और आपके उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया दे, तो यह दर्शाता है कि आप उसके भावनात्मक दायरे में पूरी तरह प्रवेश कर चुके हैं। 13वां इशारा होता है आपके सामने उसका वास्तविक रूप। जब वह बिना दिखावे, बिना सामाजिक मुखौटे के जैसी है वैसी आपके सामने रहने लगे, अपनी कमजोरियां छिपाने की कोशिश न करे, तो यह सबसे बड़ा प्रमाण होता है कि उसने आपको अपने निजी संसार में जगह दे दी है। चाणक्य कहते हैं कि जहां स्त्री स्वयं को छिपाना छोड़ दे, 14वां इशारा होता है आपके निर्णयों पर भरोसा। अगर वह छोटी बड़ी बातों में आपकी राय को महत्व दे, आपके सुझावों पर अमल करे और आपको मार्गदर्शक की तरह देखने लगे, तो यह दर्शाता है कि उसने आपको केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक रूप से भी स्वीकार कर लिया है। 15वां और अंतिम संकेत होता है उसके व्यवहार में सहज अधिकार। यह अधिकार दबाव वाला नहीं होता, बल्कि ऐसा होता है जैसे उसने आपको पहले ही अपना मान लिया हो। और यह अधिकार केवल वहीं आता है जहां भीतर गहरा भरोसा और जुड़ाव बन चुका होता है। यही वह अवस्था होती है जहां स्त्री मन ही मन सेठ हो चुकी होती है, भले ही उसने अभी तक शब्दों में कुछ न कहा हो। चाणक्य अंत में कहते हैं कि संकेतों को पहचानना बुद्धि है, लेकिन उनका सम्मान करना चरित्र है। जो पुरुष इन संकेतों को समझकर जल्दबाजी नहीं करता, संयम और स्थिरता के साथ आगे बढ़ता है, वही स्थायी संबंध बनाता है। बाकी लोग संकेतों को अवसर समझकर सब कुछ बिगाड़ देते हैं। इस पूरे विषय का उद्देश्य उत्तेजना नहीं, बल्कि समझ पैदा करना है, ताकि आप यह जान सकें कि स्त्री का मन कैसे निर्णय लेता है और कब वह मन ही मन किसी पुरुष को अपने जीवन में स्थायी रूप से सेट करने का विचार बना चुकी होती है।
अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है, तो इसका अर्थ है कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि समझदार लोगों में से हैं, और ऐसे ही लोग जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। धन्यवाद।